Welcome to Mrinal's Knowledge Channel. Hello friends, I am मृणाल गांधी सिंह। फिर आप लोगों के सामने हूँ कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान करें। तो फिर आज चलते हैं वो नंबर सीरीज के ऊपर। टुडे अगेन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सब्सक्राइबर बटन और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी हम लोगों का नोटिफिकेशन या कोई वीडियो आता है तो पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। थैंक यू। तो अभी हम लोग चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन। That means how to solve the problems. So first problem is here already we got the question, which one number can be placed at the sign of interrogation in the following figures. तो इंटरोगेशन में कौन सा फिगर कुछ फिगर हम देंगे, उसमें कौन सा आएगा, तो उसको वही प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला है 18, 13, 31, 42, 37, 79, 56, 45, ये हम लोगों को निकालना है। तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? ए 20, बी 99, सी 101, डी 110. So we have to find out, or we have to fill out or replace the interrogation marks. So how to solve this problem? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोगों को ये नंबर्स का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोगों को पहचानना है। तो हम चलते हैं 18, 13, यहाँ पे कोई मील नहीं है, हाँ फिर भी एक मील है। अगर 18 प्लस 13 करें तो 31 मिलता है। 18 प्लस 13 इक्वल टू 31। ठीक उसी तरीका से अगर 42 प्लस 37 इक्वल टू 79, अगर ये हम लोग फॉलो करें तो नेक्स्ट आंसर हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। वी हैव टू फाइंड आउट वेरी इजीली। इफ यू फॉलो दिस सीक्वेंस देन वी विल गेट द नंबर वेरी इजीली। दैट मींस 56 प्लस 45 इक्वल टू 101। 101 तो ऑप्शन में है क्या? नहीं है। कौन सा ऑप्शन में है? सी पर है। सो सी इज द राइट ऑप्शन टू फिल अप द इंटरोगेशन मार्क। थैंक यू। अभी चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम में। तो हम ये नंबर्स हम ओमिट करते हैं, क्योंकि एक ही सीरीज है, तो सिर्फ नंबर्स ही मैं ओमिट कर रहा हूं, बाकी सेम है।
देखिए अगर ये सब सॉल्व करना है तो हम लोगों को पहले रिलेटिविटी वो रिलेशन का वो हम लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा ये आंसर्स। तो पहले हम लोग तो नंबर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को वही निकालना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है ये कहाँ से आया, कैसा नंबर आया, वेरी कोल माइंडेडली अगर हम लोग सोचते हैं तो आसानी से मिलते हैं। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम विदाउट एनी सॉल्यूशन, हम लोगों को पता है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोगों को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, तो हम लोगों को के पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में। वो क्या है, 12, 10, 120, 15, 15, 2 to 5, 27, 7। फिर हम लोगों को इंटरोगेशन मार्क्स फॉलो फिलअप करना है। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है 189, 150, 162, 180, ये हम लोगों के पास ऑप्शन आया। तो कैसे हम लोगों को ये सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे 12, 10, 120 आ गया। यहाँ पे ऐसा अगर हम लोग देखें तो ऐसा सीधा कोई रिलेशनशिप नहीं है। 15 दोनों 15 है, फिर बनता है 222, कोई सीधी रिलेशन तो नहीं है। तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग रिलेशनशिप को टैली करके देखते हैं कैसे है। 10 into 12 into 10 इक्वल टू कितना बनता है, इफ वी मल्टीप्लाई these two numbers, that means 12 into 10, then we got 120. If we multiply these two numbers 15 into 15, then we will got 225. ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग 27 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है हम लोगों को एक नंबर, जैसे यहाँ पे 12 into 10 equal to 120, 15 into 15 equal to 225. Then if we multiply these two numbers 27 into 7 equal to 189। ठीक है, तो यहां पे आएगा क्या, इंटरोगेशन मार्क्स पे आएगा क्या 189। तो हम लोग ऑप्शन पे है कि इफ दिस नंबर इज अवेलेबल इन द ऑप्शंस, यस इट इज अवेलेबल here, that is option A. So we can fill up this number, the interrogation marks, with the help of option A, that means 189. Thank you. फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो एक ही सीरीज का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं फिर वही नंबर ही वो मैं ओमिट करता हूँ। ठीक है, मैंने नंबर ओमिट कर दिया। तो फिर आप लोगों को यही बात है, वो नंबर्स जो दिया हुआ है वो नंबर्स का ही रिलेशनशिप आपको निकालना है। अगर वो नंबर्स का रिलेशनशिप निकल गया तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम विदाउट एनी सॉल्यूशन। कोई ऐसा दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लोग चाहते, अगर हम लोग कोल्ड दिमाग से, ठंडे दिमाग से अगर सोचते हैं तो सॉल्यूशन मिलता ही है। तो इसीलिए ये हम लोग को मिल जाता है आसानी से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी बात नहीं है उसके ऊपर सोचते रहे, ऐसी तो बात नहीं है। सो बट देयर इज अ टाइम लिमिट इन द एग्जामिनेशन हॉल। वी गॉट, हम लोगों को क्या मिलता है, एक
बंधा हुआ एक टाइम लिमिट मिलता है, उसी टाइम के अंदर, उसी समय के अंदर हम लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसीलिए तो प्रैक्टिस तो करना ही है। फिर भी क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके का जो सॉल्व है या दूसरा तरीका का जो भी हमने यहाँ पे टिप्स दिया, उसी तरीका से अगर हम सॉल्व करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का परेशानी दूर हो जाएगा। वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी हेजिटेशन। सो द नेक्स्ट वन इज टू 3 5 7 11 13 17 19 ऑप्शन है 8 9 15 23। हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन हम लोग उसका जो फंडा है वो हम लोग को निकालना है। देखते हैं यहाँ पे फंडा जो है वेरी इजी है। 2 + 3 = 5, बहुत अच्छा एकदम आसानी से फंडा में हम लोग को मिल गया। लेकिन यहाँ पे 17 + 9 11 अगर करेंगे तो हम लोग 18 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया देयर इज 13, सो इट इज नॉट रिलेटेड। यहाँ पे जो नंबर्स है देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फिगर्स। So how can we solve this problem? So we have to look the numbers. What type of numbers are given? For example, 2 is a prime number, the smallest prime number. It is the only even prime number. Then 3, it is also a prime number. It is the smallest odd prime number. 5 is also a prime number. Then 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number. Okay? After that, 17 is a prime number, 19 is a prime number. So it is continuing the series of the prime numbers. So next number will be the next prime number. Very simple. So after 17 and 19, which is the prime number? कब सा 23. So we can easily fill up this one. हम लोग आराम से इसको फिल अप कर सकते हैं। ये 23 है क्योंकि 2 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 11 13 दोनों प्राइम नंबर थे, तीनों प्राइम नंबर है। इसके बाद 13 के बाद 17 19 प्राइम नंबर है। तो इसके बाद तो सीरियल अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 23 नेक्स्ट प्राइम नंबर मिलता है हम लोग को। तो आंसर क्या होगा? 23 होगा। तो ऑप्शन पे इफ द ऑप्शन इज हेयर, यस 23, that is a D is the option. So we can fill up this gap, this interrogation mark with the help of the option D, that means 23. So we got the easily. So we have to see the numbers. What type of numbers? Within a very lowest moment, so we can see. Okay, so because we have no time in the examination hall, the time limit is already locked out. We have to solve all the problems within the time limit, which is locked out by the boards. So within this, we have to complete. We have to solve all the problems. So time limit is very short. So within this very short time limit, we have to think the series, the relationship between the numbers. So at a glance, we have to see the numbers within a very short time limit. Thank you very much. Today, this month, फिर आज हम विदाई लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा लगा या नहीं लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो हम लोगों को भी ये आएगा कि नेक्स्ट में उसको जो ये गैप है उसको हम लोग फिलअप करें। और फिर से मैं बोलना चाहता हूं, सब्सक्राइबर बटन एंड द बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नया नया अपलोड और वीडियोस पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे। Press the like button and the subscription button and click the bell icon for further information.